नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने अपनी मानव विकास की चौथी वीडियो पर। आपने पिछली वीडियो में जो देखा कि प्रकृति जो विपदाओं में जो ध्वस्त हो जाते हैं कई नगर कई कस्बे, वैसे हम आगे आज जानेंगे उसके बाद की कहानी जो खोजकर्ताओं ने स्रोतकर्ताओं ने जो निकाले हैं। यही चीज इतिहास के स्रोत के रूप में जानी जाने लगी है। मनुष्य के जन्म से लेकर के लिपि के विकास तक जो लेख लिखित छोड़ गए हैं जो शिलाओं पे, उस विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल माना जाता रहा है अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा इसके आगे का समय। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख पूर्व भी होगी। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां प्राप्त हुई। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से लगभग 10,000 पूर्व तक की काल द्वारा ऐतिहासिक काल माना जाता रहा है। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा किया करते थे। पत्थर से ही आग जलाना, पत्थर से ही बर्तन के औजार बनाना और औजारों का उपयोग करता था। इसलिए आदि मानव काल को ही पाषाण काल या प्रस्तुत काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था, यानी कि घूमते फिरते अपना खाना पीना करते रहते थे। पहले रहा नहीं करते थे, समझिए। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था और समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धारदार हथियार आरी चाकू बनाकर उसका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग में लाने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के औजार में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह से उपयोग करने लगा। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे ही अपने लिए और सुख सुविधाएं जुटाने लगा, प्रारंभ करने लगा। प्रारंभ में ही मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। उसके पहले वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों को लपेटकर और जानवरों की खाल को ठंड के समय यूज किया करते थे। समय अपनी अपनी बचाव करता था। समय समय पर वो अपनी अपनी बचाव का किया करते थे। छालों का ठंडियों में इस्तेमाल सिर्फ किया करते थे। उसके बाद में वह जानवरों को पालना और पेड़ उगाना, अन्न पैदा करना आदि भी सीख गए धीरे धीरे, जिससे उसका घुमक्कड़पन जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू अपना बना दिया और अपने कार्य में सहयोग में उनको धीरे धीरे लेने लगे। धीरे धीरे मानवों ने धातु की खोज की। सबसे पहले धातु आई थी जो
माना जाता है इतिहासकर्ताओं के हिसाब से कि तांबा था। तांबा बाद में उसके जस्ता आया, फिर शीशा आया, शीशा उसके बाद शीशा ही हो जा गया तीसरे नंबर पर। पहले जैसे कि तांबा, दूसरा जस्ता और तीसरा शीशा। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिलने से पता चला है कि पत्थरों के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की ही खोज की थी। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से मनुष्य ताम्र काल तक आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन प्रारंभ हो गया और पूर्व अवस्था में से काफी आगे बढ़ चुकी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो एक पसंद आई होगी। आपका प्यार पिछले 3 वीडियो में काफ़ी मिला है। उम्मीद करता रहूँगा कि आगे भी मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, कमेंट किसी के नहीं आ रहे हैं। यदि कोई बात है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लिखें, और अगर नहीं लगता है तो भी आप लिखें। कम से कम पता तो चलेगा कि आपकी खामोशी की वजह तो जान सकूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपको मिलता हूं अपनी 5वीं वीडियो में।